कुमारी शैलजा ने क्या बयान दिया और उसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से क्या कहा गया है। अब दो ही बातें निकलकर सामने आ रही है, जैसा कि थानेश्वर भी पहले कह रहे थे। या तो कुमारी शैलजा के मन के अंदर कुछ और है, या फिर दूसरी बात यह है कि गृह मंत्री शाह का जो स्टेटमेंट है उससे वोट बैंक की राजनीति की कोशिश बीजेपी कर रही है। जी अदिति। बिल्कुल, देखिए शिखा, ये पूरी पहले तो हरियाणा की राजनीति आप समझ लीजिए, ये ओबीसी एससी वोटर्स के इर्द गिर्द घूम रही है। अब आप ये समझिए कि किस तरीके से ये जब जाट और पूरा एससी वोटर की जो बात थी, दलित वोटर, जाट प्लस दलित, इसके इर्द गिर्द पूरी की पूरी शुरुआत से राजनीति घूम रही थी, जिसमें हम भाजपा के लिए बोलते थे कि एंटी जाट को लेकर तमाम चीज़ें पहले कैसे थी, फिर धीरे धीरे आइडियोलॉजी चेंज हुई। अब सबसे पहले सवाल है कुमारी शैलजा का। आज कुमारी शैलजा ने अपने किसी एक चैनल के इंटरव्यू में ये बात कही कि मेरे पिताजी का जब देहांत हुआ तो वो कांग्रेस के झंडे में लिपट कर गए और मैं भी जब जाऊंगी तो ऐसे ही जाऊंगी। यानी जो ये चर्चाएं उठी थी कि कल रात को वो मल्लिकार्जुन खड़गे से मिली, ये चर्चाएं उठी कि आज वो अपने समर्थकों को बुला लिया, तमाम तरीके की चीज़ें, और इस बीच में जाहिर तौर पे राजनीति गर्म भी हुई और बीजेपी के नेताओं ने, अलग अलग नेताओं ने इस बात का जिक्र किया कि शैलजा के साथ गलत हो रहा है। ऐसे में खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की बात कर ले, तमाम लोगों की। लेकिन सवाल यह है कि शैलजा कुमारी ने ये भले ही क्लियर कर दिया हो कि वो कांग्रेस से कहीं नहीं जा रही, लेकिन अब सवाल यह है कि कांग्रेस के अंदर क्या कुछ हो रहा है। तो जब हमें आपसे बात करनी थी उससे पहले हमने ये पड़ताल करने की कोशिश की कि आखिर शैलजा से किस लेवल पर बात हो चुकी है। कांग्रेस में ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए और आज मैं प्योर पॉलिटिक्स में आपको बताऊं कि जैसे ही अशोक गहलोत को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया, उन्होंने 1.5 घंटा फोन पे बात की कुमारी शैलजा से और कुमारी शैलजा को वो विंडो दी जो शायद उनको नहीं मिल रही थी, जिसके चलते वो नाराज बीच बीच में लगातार हो रही थी। ये बात अलग है कि उन्होंने बताया कि उनके समर्थकों को अनदेखा किया गया टिकट वितरण में। उन्होंने कहा कि मैंने क्या कुछ नहीं किया पार्टी के लिए, वो भी उन्होंने गिनाया। उन्होंने तमाम बातें गिनाई और अशोक गहलोत जो एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी कांग्रेस के माने जाते हैं गांधीज के बाद, उन्होंने उनकी सारी बात सुन के, उनकी सारी चीज़ें सॉर्ट करके, जो कुछ ऐसी बातें थी जो गांधी परिवार तक पहुंचानी थी वो पहुंचाई। उनके जो सहयोगी हैं अजय माकन, उनसे भी चर्चा की और ऑब्जर्वर नियुक्त करने का जो प्राइम एजेंडा था वो यही था कि कोई भी पार्टी नाराज ना हो। और ये बात भी सही है कि कुमारी शैलजा से कांग्रेस ने ये भी डिस्कस किया है कि हम आज जिस भी स्थिति में खड़े हैं, हमें ये पता है कि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर रही है और बिना भूपेंद्र हुड्डा के ये चुनाव उस तरीके से नहीं जीते जा सकते जिस तरीके से कांग्रेस उम्मीद कर रही है। यानी कि हरियाणा में चुनाव का केंद्र भूपेंद्र हुड्डा है, क्योंकि पूरा का पूरा जो जाट पॉलिटिक्स है या जाट वोट है वो भूपेंद्र हुड्डा के साथ जा रहा है। जेजेपी को जैसे बी पार्टी की तरह कहा गया है कि वो खड़ी हुई है वोट काटने, वो भी वोट नहीं कट रहा। यहां तक कि कई समर्थक ये भी कहने आए कि कुमारी शैलजा का एससी लीडर की तरह उतना बड़ा कद नहीं है जितना ओबीसी लीडर की तरह भूपेंद्र हुड्डा का है या जाट चेहरे की तरह भूपेंद्र हुड्डा का है। तो ये बात भी उनको बताई गई जो वो समझी, लेकिन उनके कुछ ग्रीवेंसेस हैं, समर्थकों का अनदेखा करना या रैलीज को लेकर, तमाम तरीके की चीज़ों को लेकर, और उनको ये बताया गया कि आप पार्टी के एसेट हैं। हालांकि जाहिर तौर पे जो आज हुआ जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ना जा पाए, मल्लिकार्जुन खड़गे खुद दलित एक बड़ा चेहरा है, दलित चेहरा होने के नाते उन्होंने पूरे देश भर में भी 2024 में चुनाव प्रचार किया और हरियाणा में भी इम्पैक्ट होता, लेकिन अब सबसे बातचीत करके आज रात तक भी लगातार फोन का सिलसिला चल रहा है, जिसमें भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट आपने पढ़ा होगा कि किस तरीके से कुमारी शैलजा और मैं लगातार अब दौरे पे जाने वाले हैं। ठीक वैसे ही सब कुछ ठीक है, उसकी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। लेकिन अदिति, फिर इसके पीछे कहा क्या गया होगा? आपने बताया कि अशोक गहलोत की बात हुई है, लगभग 1.5 घंटे ये कॉन्वर्सेशन पूरी रही है, तो अचानक ऐसी कौन सी बात कह दी गई? क्योंकि टिकट तो वितरण पहले हो चुका है। क्या सीएम पद को लेकर के कुछ कांग्रेस सोच रही है कुमारी शैलजा को लेकर? जाहिर तौर पे कुमारी शैलजा पहले अपने वक्तव्यों में कह चुकी हैं कि मैं दलित हूँ, महिला हूँ और मैं क्यों नहीं मांग सकती सीएम पद या मैं क्यों नहीं बन सकती सीएम पद। और दूसरा उन्होंने कहा कि मेरा काम है मांगना।
देना न देना आला कमान का काम है। उस बीच में वो समर्थकों की बैठक वगैरह बुलाती हैं, पर वो ये भी कह देती हैं कि जैसे मेरे पिताजी कांग्रेस के झंडे में लपेट कर गए थे, ठीक वैसे ही मैं भी कांग्रेस के झंडे में लिपट कर ही जाऊंगी। तो यानी कि फिलहाल उन्होंने उन बातों पर अटकलें लगाना बंद हो चुकी हैं कि वो क्या पार्टी छोड़ेंगी, क्योंकि जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी के जो लोकल लीडर्स हैं उनकी तरफ से ये प्रयास था कि आपस में जो ये फूट है वो और बड़ी हो जाए। लेकिन अब एक सवाल है, क्योंकि जब हम जमीन पर गए तो एक बात निकल कर आई जो कांग्रेस के इंटरनल, उस पर भी चर्चा हुई। चर्चा ये हुई कि भले ही कांग्रेस को ये लग रहा हो कि हम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने खुद ये एडमिट किया कि कहीं ना कहीं 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, इसलिए विकल्प के तौर पर कांग्रेस को वोट मिल रहा है, ना कि कांग्रेस को लेकर एक्साइटमेंट है। कांग्रेस में वही हो रहा है जो पिछले इतने दशकों तक होता आया है, वही गुटबाजी, वही चेहरे। इसलिए ये बात खुद जो आला जो एनालिसिस्ट हैं कांग्रेस के, जो फीडबैक देते हैं, जो टिकट सर्वे करते हैं, उन्होंने कहा कि सर्वे यही कहता है कि लोग कांग्रेस के बीजेपी से एंटी इनकम्बेंसी या बीजेपी से नाराजगी के चलते कांग्रेस को वोट देंगे, ना कि कांग्रेस ये सोचे कि हमारे लीडरशिप की वजह से या हमारे को वोट दिया जा रहा है। ये एक बहुत फाइन डिफरेंस है, ये समझने की जरूरत है। और ये कांग्रेस ने सबको बताया कि अगर कोई ये सोच रहा है कि मेरी वजह से कांग्रेस की सरकार बनेगी या बेहतर कर रही है, तो ऐसा नहीं है। ये एंटी इनकम्बेंसी की वजह से, और अगर आप लोग की गलतियों की वजह से, आप सभी लोगों के एक भी बयान की वजह से अगर कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन नहीं करती, तो ये पूरी जिम्मेदारी आपको ही दी जाएगी कि यानी कहने का मतलब है कि कांग्रेस जो है बड़ी सूझबूझ के साथ तो ये अपने कदम को रख रही है